ईरान जम्बूद्वीप एशिया के दक्षिण पश्चिम खंड में स्थित देश है। इसे सन 1935 तक फारस पर्शिया नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी तेहरान है और यह देश उत्तर पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, उत्तर में कैस्पियन सागर और अजरबैजान, दक्षिण में फारस की खाड़ी, पश्चिम में इराक, कुर्दिस्तान क्षेत्र और तुर्की, पूर्व में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से घिरा है। यहाँ का प्रमुख धर्म इस्लाम है तथा यह क्षेत्र शिया बहुल है। प्राचीन काल में यह बड़े साम्राज्यों की भूमि रह चुका है। ईरान को 1979 में इस्लामिक गणराज्य घोषित किया गया था। यहाँ के प्रमुख शहर तेहरान, इस्फहान, तबरेज, मशहद इत्यादि हैं। राजधानी तेहरान में देश की 15% जनता वास करती है। ईरान की अर्थव्यवस्था मुख्यतः तेल और प्राकृतिक गैस निर्यात पर निर्भर है। फारसी यहाँ की मुख्य भाषा है। ईरान में फारसी, अजरबैजान, कुर्द, कुर्दिस्तान और लूर सबसे महत्वपूर्ण जातीय समूह है। ईरान का प्राचीन नाम फारस था। इस नाम की उत्पत्ति के पीछे इसके साम्राज्य का इतिहास शामिल है। बेबीलोन के समय 4000 से 700 ईसा पूर्व तक पार्स प्रांत इन साम्राज्यों के अधीन था। जब 550 ईस्वी में कुरोश ने पार्स की सत्ता स्थापित की तो उसके बाद मिस्र से लेकर आधुनिक अफगानिस्तान तक और बुखारा से फारस की खाड़ी तक ये साम्राज्य फैल गया। इस साम्राज्य के तहत मिस्री, अरब, यूनानी, आर्य, ईरान, यहूदी तथा अन्य कई नस्ल के लोग थे। अगर सबों ने नहीं तो कम से कम यूनानियों ने इन्हें इनकी राजधानी पार्स के नाम पर पारसी कहना आरंभ किया। इसी के नाम पर इसे पारसी साम्राज्य कहा जाने लगा। यहाँ का समुदाय प्राचीन काल में हिंदुओं की तरह सूर्य पूजक था। यहाँ हवन भी हुआ करते थे, लेकिन 7वीं सदी में जब इस्लाम धर्म आया तो अरबों का प्रभुत्व ईरानी क्षेत्र पर हो गया। अरबों की वर्णमाला में प उच्चारण नहीं होता है। उन्होंने इसे पारस के बदले फारस कहना चालू किया और भाषा पारसी के बदले फारसी बन गई। यह नाम फारसी भाषा के बोलने वालों के लिए प्रयोग किया जाता था। ईरान या ईरान शब्द आर्य मूल के लोगों के लिए प्रयुक्त शब्द एरियनम से आया है, जिसका अर्थ है आर्यों की भूमि। हखामनी शासकों के समय भी आर्यम तथा एरियम शब्दों का प्रयोग हुआ है। ईरानी स्रोतों में यह शब्द सबसे पहले अवेस्ता में मिलता है। अवेस्ता ईरान में आर्यों के आगमन 2री सदी ईसा पूर्व के बाद लिखा गया ग्रंथ माना जाता है। इसमें आर्यों तथा अनार्यों के लिए कई छंद लिखे हैं और इसकी पंक्तियां ऋग्वेद से मेल खाती है। लगभग इसी समय भारत में भी आर्यों का आगमन हुआ था। पार्थियन शासकों ने ईरान तथा आर्यन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। बाहरी दुनिया के लिए 1935 तक नाम फारस था। सन 1935 में रजा शाह पहलवी के नवीनीकरण कार्यक्रमों के तहत देश का नाम बदलकर फारस से ईरान कर दिया गया था। माना जाता है कि ईरान में पहले पुरापाषाणयुग कालीन लोग रहते थे। यहाँ पर मानव निवास 1 लाख साल पुराना हो सकता है। लगभग 5000 ईसा पूर्व से खेती आरंभ हो गई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता के स्थल के पूर्व में मानव बस्तियों के होने के प्रमाण मिले हैं। ईरानी लोग आर्य लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर तथा पूरब की दिशा से आए। इन्होंने यहाँ के लोगों के साथ एक मिश्रित संस्कृति की आधारशिला रखी, जिससे ईरान को उसकी पहचान मिली। आधुनिक ईरान इसी संस्कृति पर विकसित हुआ। ये यायावर लोग ईरानी भाषा बोलते थे और धीरे धीरे इन्होंने कृषि करना आरंभ किया। आर्यों का कई शाखाएं ईरान तथा अन्य देशों तथा क्षेत्रों में आई। इनमें से कुछ मिदी, कुछ पार्थियन, कुछ फारसी, कुछ सोगदी तो कुछ अन्य नामों से जाने गए। मीदी तथा फारसियों का जिक्र असीरियाई स्रोतों में 836 ईसा पूर्व के आसपास मिलता है। लगभग यही समय जरथुष्ट्र, जरदोश्त या जोरोएस्टर के नाम से भी प्रसिद्ध का काल माना जाता है।
हालांकि कई लोगों तथा ईरानी लोक कथाओं के अनुसार जरदोश्त बस एक मिथक था, कोई वास्तविक आदमी नहीं। पर चाहे जो हो, उसी समय के आसपास उसके धर्म का प्रचार उस पूरे प्रदेश में हुआ। असीरिया के शाह ने लगभग 720 ईसा पूर्व के आसपास इजराइल पर आधिपत्य जमा लिया। इसी समय कई यहूदियों को वहां से हटाकर मीदी प्रदेशों में लाकर बसाया गया। 530 ईसा पूर्व के आसपास बेबीलोन फारसी नियंत्रण में आ गया। उसी समय कई यहूदी वापस इस्राएल लौट गए। इस दौरान जो यहूदी मीदी में रहे उन पर जरदोश्त के धर्म का बहुत असर पड़ा और इसके बाद यहूदी धर्म में काफी परिवर्तन आया। इसी समय मैसिडोनिया में सिकंदर का प्रभाव बढ़ रहा था। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने एशिया माइनर, तुर्की के तटीय प्रदेश पर धावा बोल दिया। दारा को भूमध्य सागर के तट पर इसूस में हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद सिकंदर ने 3 बार दारा को हराया। सिकंदर ईसा पूर्व 330 में परसेपोलिस, तख्ते जमशेद आया और उसके फतह के बाद उसने शहर को जला देने का आदेश दिया। सिकंदर ने 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और फिर वो वापस लौट गया। 323 ईसा पूर्व के आसपास बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके जीते फारसी साम्राज्य को इसके सेनापतियों ने आपस में विभाजित कर लिया। सिकंदर के सबसे काबिल सेनापतियों में से एक सेल्यूकस का नियंत्रण मेसोपोटामिया तथा ईरानी पठारी क्षेत्रों पर था। लेकिन इसी समय से उत्तर पूर्व में पार्थियों का विद्रोह आरंभ हो गया था। पार्थियनों ने हखामनी शासकों की भी नाक में दम कर रखा था। मित्राडेट्स ने ईसा पूर्व 123 से ईसा पूर्व 87 तक अपेक्षाकृत स्थायित्व से शासन किया। अगले कुछ सालों तक शासन की बागडोर तो पार्थियनों के हाथ ही रही, पर उनका नेतृत्व और समस्त ईरानी क्षेत्रों पर उनकी पकड़ ढीली ही रही।